नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी का इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, ढेरों शुभकामनाएं। और हम जानेंगे 26 जनवरी का इतिहास। 26 जनवरी 1950 से नहीं बल्कि 1930 से मनाया जाता है। और साथ ही जानेंगे कि 26 जनवरी का संबंध 1919 से क्या है, और आपको बताएंगे संविधान में आपका मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है। तो चलिए जानते हैं ऐतिहासिक घटनाओं को। इसका बुनियाद 13 अप्रैल 1919 का वो नरसंहार से बना। रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा अमृतसर के जालियांवाला बाग में हो रहा था, और जनरल डायर के ऑर्डर पे 10 मिनट में सारी 1600 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें हजारों लोगों का नरसंहार हुआ। बहुत ही दर्दनाक घटना है, इतिहास का एक काला दिवस है। इसके बाद पूरा भारत आंदोलित हो गया और हर कोई आजादी की लड़ाई को आगे ले जाने लगा। इसी कड़ी में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई, उसमें एक प्रस्ताव को पारित किया गया। वो प्रस्ताव था 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज की घोषणा, और सर्वप्रथम रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया गया। साथ ही 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया जाने लगा। फिर वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947 का आया, जिसके लिए हमारे हजारों पूर्वजों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। हम सैकड़ों वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हो गए थे। देश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद। वो सभा 9 दिसंबर 1947 से अपना कार्य आरंभ किया। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस संविधान को पारित किया, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसे पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं किया गया, जिसका मुख्य कारण था जो 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गया। इसलिए निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को हम संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू करेंगे, और उस दिन से इसे गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। हमारे संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे देश के संविधान को पढ़ा गया, और उससे जो भी अच्छी व्यवस्थाएं थी वो इसमें ली गई। और हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें हमें 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार और कर्तव्य भारत के हर नागरिक के लिए लागू है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या कोई भी हो, सबके लिए ये कर्तव्य और अधिकार लागू है। हम अब बात करेंगे हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारे मौलिक अधिकार के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार। पहला है समता यानी कि समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। हम जानते हैं 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो 1976 में 42वें संशोधन में इसे सम्मिलित किया। इसमें पहला है संविधान का पालन, यानी कि संविधान का पालन, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना, सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से पालन करना, यानी आदर्शों का पालन। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा एवं आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा करना। पांचवा है सभी लोगों में समरसता एवं स्त्रियों का सम्मान करना, भाईचारा बढ़ाना। छठा है गौरवशाली परंपरा को समझना। सातवां है पर्यावरण की रक्षा। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि जो कुछ प्रथाएं हमारी पहले से चली आ रही है, उसमें अगर कुछ कमियां हैं आज के समय के हिसाब से, तो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा। 10वां है सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। 11वां है बच्चों को शिक्षा देना, यानी कि हर पेरेंट्स का कर्तव्य है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को आवश्यक रूप से शिक्षा दे। 26 जनवरी के संबंधित दी गई ऐतिहासिक जानकारी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कोई टिप्पणी करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय